आसिफ भाई, आज जो है मुमरा शहर में नूरबाग हॉल में जो है शिक्षा और एकजुटता को लेकर एक बड़ी जनसभा की गई है, जिसको आप ठीक क्या कहेंगे? नहीं देखिए, लोगों को जगाते रहना है और हालात से आगाह करना है, आगे की रणनीति बनाना है। अभी सबसे बड़ी बात है SIR आया है, अगर इसमें सो गया, आपने इसका ख्याल नहीं किया तो जो सरकार चाहती है उसकी मंशा पूरी हो जाएगी। जितने वोट बैंक ऐसे हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं है, इलेक्शन कमीशन और सरकार ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से वो वोट बैंक कम हो जाए और बीजेपी चुन के आ जाए। दूसरी बात, बीजेपी लगातार मुसलमानों पे अटैक कर रही है। नमाज नहीं सड़क पर पढ़ने देंगे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, हर मुसलमान गद्दार है, भारतवर्ष का मुसलमान पाकिस्तानी है, बाहर के हिंदू हिंदुस्तानी है। ये जो चल रहा है, यहाँ की आबादी में 12-15% मुसलमान है, 85% हिंदू है और 12-15% से हिंदुओं को डराया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, जजेस आपके, MPs आपके, MLAs आपके, जनता आपकी, और एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसलिए मैं जगा रहा हूं लोगों को कि अपने अच्छे हिंदू भाइयों से अच्छी तरह से बातचीत रखो, मोहब्बत प्यार रखो। ये सरकार जो है आपस में लड़ा करके देश को बर्बाद कर देगी। सरकार जो है उत्तर भारतीयों को टारगेट कर रही है। लाइसेंस जो है जिसको 100% मराठी आती है उसी को मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि MLA बन जाता है बिना मराठी के। रिक्शा ड्राइवर के लिए आप जो है वो कह के बात कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारी लैंग्वेज है और ये मुंबई जो है एक ऐसा शहर है जहाँ लोग जब कुछ रोजी रोटी नहीं मिलती तो मुंबई आ जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। फुटपाथ पे रहते हैं बाल बच्चे को छोड़ करके। और मुंबई महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में जितना ज्यादा परप्रांतियों का हाथ है उतना लोकल लोगों का हाथ नहीं है। और ये आपने देखा होगा कि जब यहाँ कोविड आया था तो सब चले गए थे अपने गांव, सारे चिल्ला रहे थे। यहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बिल्डर हैं, उनको बुलाने के लिए पैसे भेज रहे थे, गाड़ियां भेज रहे थे, रिजर्वेशन करवा रहे थे, उनको बुलाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वोटों की राजनीति में महाराष्ट्र को कंगाल मत करो। महाराष्ट्र आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी पार्टी के अंदर भी आपने बातों में कहा कि लोग आते हो फिर छोड़ के चले जाते हैं, आखिर वजह क्या? पार्टी वजह ये है ना कि बड़ा पैसा छोटे बच्चों खींच लेता है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी खींच लेती है। सत्ता के लालची है लोग आजकल आइडियोलॉजी पे नहीं है। सत्ता की लालच दे दिया तो छोटा आदमी के हांडी में उबाल आ गया, भाग चला जाता है। यहाँ पे देखो, मुझे देख लो, खानदानी आदमी हूँ मैं, एक जगह खड़ा हूँ, आज तक कोई सत्ता नहीं चाहिए मुझे, कोई MP कोई मिनिस्टर नहीं चाहिए मुझे। लग रहा हूँ ऐसे लोग होना चाहिए जो सचमुच देश की सेवा करना चाहे, न कि सत्ता के लालची हो। अच्छा आसिफ भाई, आज आपके मुमरा कलवा के अंदर आपके अध्यक्ष नहीं है, तो आप आज उनका अध्यक्ष पद का डिक्लेयर करेंगे, किसी को आप चुनेंगे? अभी बहुत सारे लोग आए, इसमें देखता हूँ कौन जिम्मेदारी लगा दूंगा। या सुनने में आया है कि यहाँ पे मुमरा के अंदर जो है आदिल आजमी की चलती है, वो हमारा दोस्त है, खाना खाते हम लोग बैठ कर, कुछ नहीं। बोलिए आगे। आसिफ भाई, मुकेश राणे भाजपा गवर्नमेंट में जो है मंत्री है, वो लगातार जो है मुस्लिमों पर, मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? शर्म आना चाहिए उनको। 2 बार, एक बार MLA बने, शपथ लिया उन्होंने, एक बार मिनिस्टर बने, शपथ लिया देश के कानून की, और जब भीमराव अम्बेडकर साहब के पुतले पर हाथ भी चलाते हैं और सिर्फ जहर बोलते हैं। मतलब मुझे लगता है कि उनको ये पोर्टफोलियो दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, और ये सरकार खुद बोलवा रही है, नफरत फैला रही है। इसी नफरत फैलाने से सत्ता में आ रहे हैं। बोले यार, इनके लिए कानून कोई चीज है ही नहीं है। कानून यहाँ 2 किस्म में चल रहा है। मुंबई में तो हमला, छोटी सी बात पर उन्होंने माफी मांगी, आप खाली दहशत से बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये देखते बदतमीजी लड़कों की, चर्ची चंडोली लड़के हैं, बदतमीज है, किसी को पहचानते नहीं है। इतने बड़े शरीफ आदमी जिसके लाखों चाहने वाले हैं, उनके साथ इस तरह से धक्का मुक्की करना, मारा मारी करना, मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ऐसे लोग जो हमारी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। इन पर केस हुआ, जेल गए हैं लोग। जिस तरह से बीजेपी के मुसलमानों के बहुत से ऐसी बयान देते होते हैं, आज तक का मुंबई में सत्ताधारी पार्टी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। सर, अगर आपकी पार्टी यहाँ पर होती है तो आप एक्शन लेते? भाई, हम एक्शन लेते हैं। हम असेंबली में चिल्लाते हैं ऐसे शराब। हमने आज भी कहा वकीलों से, जो लोग, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी कौम के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो जो वकील पढ़ लिख के आए उनकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम ऐसे वक्त में इन पर नोटिस मारे, केसेस फाइल करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये जिम्मेदारी होती है। हम बार बार इस पर केसेस कर रहे हैं और हमारी तैयारी चल रही है कि उनकी जितनी भी स्पीचेस हुई हैं उस पर कोर्ट में केस दाखिल किया जाए। मैं वकील से बात कर चुका हूँ, मुझे लगता है जल्दी ये केस होगा।